नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं मैरिज लाइफ के ऊपर, और कैसे हम अपने मैरिज लाइफ को जो है सो अच्छा बना सकते हैं, सुखद बना सकते हैं और उससे अच्छी चीज़ें हम ले सकते हैं। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पति पत्नी के बीच झगड़े, तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये झगड़े बढ़ने का कारण क्या है, ये तनाव बढ़ने का कारण क्या है, और इन झगड़ों के कारण, इस कलेश के कारण घरेलू घरेलू लड़ाइयाँ बहुत होती है। पति पत्नी के बीच, सास बहू के बीच, ननद भाभी के बीच। तो आपसी जो ये कलह है ये होता है, और इसमें क्या होता है कि जो पति होता है वो बेचारा दोनों तरफ से, चाहे वो माँ की तरफ हो, चाहे वो अपनी वाइफ की तरफ हो, चाहे वो भाई की तरफ हो, चाहे अपनी बहन की तरफ हो, एक तरफ उसकी पत्नी है और एक तरफ उसका पूरा परिवार है। तो उन दोनों के बीच में वो अकेला इंसान होता है। उसको किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए उन चीज़ों के ऊपर, किस तरह से सही डिसीजंस लेने चाहिए जिस कारण कि आपसी कलह ना हो, झगड़े ना हो, और किस तरह इन झगड़ों से बचा जा सकता है। जब भी एक स्त्री पुरुष या एक लड़का लड़की, लड़का लड़की ही कह सकते हैं, स्त्री पुरुष तो बाद में बनते हैं, तो एक लड़का लड़की जब भी एक, एक साथ आते हैं, चाहे वो अपनी शादी से पहले आए चाहे शादी के बाद आए, तो आजकल प्रचलन चल रहा है ज़्यादा कि लव मैरिज ज़्यादा हो रहा है, अरेंज मैरिज कम हो रही है। तो लोग जो हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अपने पसंद के उनका जो पार्टनर होता है वो अपने पसंद से चुनते हैं और उनके साथ वो अपनी शादी करवाते हैं। तो लेटर ऑन स्टेजेस पे देखा गया है कि जब वो शादी तो करा लेते हैं, लेकिन उसके बाद काफ़ी सारे उन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, वो लड़ाई झगड़े बढ़ने लग जाते हैं। परिवार से उनको कई बार जो है सो अपने अलग रहना पड़ता है। लड़की जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाती घर के अंदर लड़के के। तो उसके क्या सारे कारण है, क्यों ऐसा होता है, आज हम इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि क्या हो रहा है आजकल, क्यों ये जैसे पहले विवाह हो जाते थे आजकल ऐसा विवाह क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों जो है सो शादियां जो है सो टूट भी रही हैं। पहले टूटती नहीं थी, अब टूटने लगी हैं ज्यादा। तो पहले निभ जाती थी, अब जो है निभती नहीं। उसके कई सारे कारण हैं, पर सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर है मैं आपको बताऊं तो वो है एक्सपेक्टेशन। आप कहेंगे एक्सपेक्टेशन कैसे? तो अभी क्या है कि जैसे जैसे कि लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, शिक्षा बढ़ रही है, शिक्षा बढ़ने से क्या हो रहा है कि हम कह रहे हैं कि हमने अपने लड़कियों को भी एडुकेट करना है, पढ़ाना है, लड़कों को भी पढ़ाना है, लड़कियों को भी पढ़ाना है, दोनों एक बराबर है, हम एडुकेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट बने लड़कियां, और जो है सो खुद के अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो, कोई नौकरी करें, स्वावलंबी बने, खुद खुद जो है सो अपना पालन पोषण करने लायक हो और खुद कमाने लायक हो। तो ये जब इसमें हम जाते हैं तो लड़कियों को जो है सो हम पढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, ऊंची शिक्षा दे रहे हैं, और इसमें जो लड़कियां हैं वो अच्छा कर भी रही हैं लड़कों के मुकाबले। तो इससे क्या है, एजुकेशन जो है सो वो बढ़ रही है, और लड़कियों की जो एक सहभागिता कह सकते हैं, या जो पार्टिसिपेशन है सामाजिक जीवन में, वो भी बढ़ रही है। पहले होता था कि भाई पति कमाता था और पत्नी जो है सो वो घर बार संभालती थी, मोस्टली यही होता था। पहले किसान के तौर पे देखे तो वो, अगर अगर लोग पहले किसान थे ज्यादा, तो वो घर के सारे चूल्हा चौका बर्तन और बच्चों को संभालना ये सब करते थे। धीरे धीरे जब लोग नौकरी पेशा भी होने लगे, तब भी माँ जो थी वो पति का टिफिन तैयार करना, पति का ख्याल रखना, देना, खाना बनाना, सामान खाना बनाना, टाइम टू टाइम उसको जो है उनका ख्याल रखना, और बच्चों का स्कूल को भेजना टाइम से, उनका ख्याल रखना, उनकी परवरिश अच्छे से करना बच्चों की। तो इन सब चीज़ों के ऊपर अपना टाइम देती थी पूरा। तो वो जब एडुकेट हो गई हैं तो वो शादी से पहले ही कोई ना कोई जॉब कर रही होती हैं। तो जब शादी होती है तो वो शादी के बाद भी कंटिन्यू करना चाहती हैं।
बिकॉज ऑफ जो उनकी एक, अब वो तो शिक्षित होके आई हैं, वो एक एडुकेटेड होके आई हैं और नौकरी कर रही हैं, तो वो जब नौकरी कर रही हैं तो वो जब शादी होके आती हैं तो दूसरे घर में, अपने पति के घर में एडजस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि वो नौकरी करना चाहती हैं, पर उसके अलावा उसके और भी बहुत सारी जिम्मेवारियां उसके ऊपर होती हैं, जैसे बच्चे का ख्याल रखना, सास ससुर का ख्याल रखना, देवर है तो देवर का ख्याल रखना, कोई छोटी उनके घर में कोई ननद है या बहन है या कोई है तो उनका उन्होंने ख्याल रखना, तो ये सारी जिम्मेवारियां भी उसके साथ आ जाती हैं। बट क्योंकि वो अब सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई है, वो जॉब कर रही है, तो वो कहती है कि नहीं मैं जॉब ही करूंगा, मैं ये सब चीजें नहीं कर सकती या इसके लिए मैं टाइम नहीं दे सकती। इवन देन मैं कई बार तो ये भी देखा गया है कि वो पति तक का भी ख्याल नहीं रख पाती ठीक से, उनको ठीक से खाना नहीं दे पाती या नहीं कर पाती, क्योंकि वो भी काम कर रही है, तो 9 से अगर 5 कोई काम करता है तो वो भी सेम अपने पति की तरह ही कर रही है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि उसकी इस नौकरी करने के कारण एक रीजन है, वन रीजन है, तो वो चीजों को एडजस्ट नहीं कर पाती। सेकंड, अब जो सास है उसकी उस घर में या ससुर है, वो एक एक जो है सो वो उससे एक पीढ़ी पीछे है, जो हो सकता है उससे कम पढ़ी लिखी हो, उसने पूरा घर संभाला उसकी सास ने, तो उसकी सास भी उससे वही एक्सपेक्टेशन रखती है कि जैसे मैंने किया है वैसे ये करे, वैसे मेरी मेरी जो बहू आई है वो करे। पर क्योंकि बहू ने पढ़ाई लिखाई की है और एक नौकरी पेशा है, नौकरी कर रही है, तो वो उन चीजों को उस हिसाब से नहीं ले पाती, तो सास की एक्सपेक्टेशन अलग है और जो उसकी बहू की एक्सपेक्टेशन जो है सो उसको लेके अलग है। वो एक इंडिपेंडेंटली रहना चाहती है, जॉब करना चाहती है और सब चीजों से, जैसे वो अपने माता पिता के घर में रहती है तो उस हिसाब से वो रहना चाहती है। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है परिवार के बीच में। दूसरा क्या कारण बहुत एक मेजर रहता है कि कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल इसमें हर कोई, देखिए क्या है, आप जॉब में हो तो आप चाहते हैं कि हमारे जो नीचे काम करते हैं उन्हें हम कंट्रोल करें। आपका जो बॉस है वो चाहता है कि हम जो है सो हमारे आपको कंट्रोल करे, उनके जो नीचे काम करने वाले उनको कंट्रोल करे। हर कोई एक दूसरे को जो है सो ओवर पास करना चाहता है, ये कह सकते हैं कि उसके उसके ऊपर पूरा अपना कंट्रोल चाहता है। तो जब वो कंट्रोल चाहता है तो यहाँ सारी कंट्रोल की लड़ाई है। आपकी जो जो सास होती है वो बहू के ऊपर कंट्रोल चाहती है, जो बहू है अपने पति के ऊपर कंट्रोल चाहती है, जो सास है वो अपने बेटे के ऊपर भी कंट्रोल चाहती है कि जो मैं कहूँ मेरे हिसाब से आज तक होता है, इस घर में अब कैसे बदल जाएगा, ऐसे ही चीजें होनी चाहिए जैसे पहले चलता था। तो सारी की सारी कंट्रोल की लड़ाई है, सारी लड़ाई कंट्रोल की है, और ये लड़ाई तभी सॉल्व हो सकती है जब इस कंट्रोल को कंट्रोल की तरह ना समझा जाए, अगर अपने एक कर्तव्य और अधिकार की तरह लिया जाए। जहाँ पे आपके अधिकार है वहां पे आपके कर्तव्य भी हैं, चाहे वो सास है, चाहे वो बहू है, चाहे वो पति है, चाहे ससुर है, सबके अगर अधिकार है, अगर आप बड़े हो तो आपका अधिकार हो सकते हैं, तो आपका कर्तव्य भी हो सकता है। छोटे हो, आपके कर्तव्य हैं तो कुछ आपके अधिकार भी हो सकते हैं। तो जरूर इन चीजों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और आपसी तालमेल बना के रखना चाहिए, तब उस परिवार में कलह कलेश, लड़ाई झगड़े, पारिवारिक विवाद कम होंगे हमेशा। तो होता क्या है इसमें कि अब जो ये एक एक्सपेक्टेशन हो गया और एक जो कंट्रोल हो गया, ये दो चीजें हमेशा, अगर कंट्रोल अगर सही रही, अगर ये दो चीजें हमेशा सही रही, तो वो जो घर है, वो जो पति पत्नी के बीच में कलेश या लड़ाई झगड़े हैं, ये सब नहीं होंगे। इसका मेजर कारण ये है कि जब एक्सपेक्टेशन कम होगा एक पत्नी का एक पति को लेके, होता क्या, जब शादी से पहले मिलते हैं तो बहुत एक्सपेक्टेशन रहती है। अगर अगर मान लो लड़की नहीं काम कर रही है और लड़का भी नहीं काम कर रहा, आजकल लव मैरिज का बहुत चलन है, तो दोनों आपस में मिले, उन्हें लगता है कि भाई ये जो गुडी गुडी डेज चल रहे हैं, अच्छे डेज चल रहे हैं, इसी तरह सारा दिन होगा, आने वाला टाइम भी ऐसा होगा, तो वो लोग शादी कर लेते। पर जब वो आती है शादी करके तो देखती है जिम्मेवारियां ही बहुत है घर में, काम करने हैं, चूल्हा चौका करना है, खाना बनाना है, खाना देना है, सारा दिन एक हिसाब से जो है सो 12 घंटे 14 घंटे उसको काम करना है। काम क्या करना है? घर से रिलेटेड। तो तब उसको वो जीवन जो है बहुत ही मुश्किल लगने लग जाता है, उसको एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, उसके ख्वाब होते हैं कि मैं यहाँ घूमने जाऊंगी, पति मेरा ये ला के देगा, नए नए कपड़े ला के देगा, सोने की चीजें ला के देगा, है ना, आभूषण जो है सो ला के देगा, अच्छे कपड़े ला के देगा, अच्छी अच्छी जगह पे बाहर घुमाने लेके जाएगा। बट कहीं ना कहीं जब उस हिसाब का जो है सो आय नहीं होती, जब उस हिसाब का उसके पास
पैसे कमाने का जरिया नहीं होता, तो वो उसके एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं उतर पाता। तो लड़की अंदर ही अंदर ये सोचती रहती है, अरे यार मैंने क्या क्या सपने संजोए थे कि मैं घूमूंगी फिरूंगी, अच्छे कपड़े पहनूंगी, अच्छा खाऊंगी, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाऊंगी, बाहर जाऊंगी, मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, नौकर चाकर सब होंगे। और जब वो नहीं होता तो वो उसके एक्सपेक्टेशन पे वो चीजें खड़ी नहीं उतर पाती, तो वो बिल्कुल डिप्रेशन में, या कह सकते हैं कि जो वहाँ पे माहौल जो खराब हो जाता है पति पत्नी के बीच में, बिकॉज उसने जो शादी से पहले संजोए होते हैं वो उसके जो है सो ड्रीम्स कह सकते हैं, सपने कह सकते हैं, पूरे नहीं होते। तो आपसी में झगड़ा होता है कि आप बाहर नहीं लेके जाते हो, आप मुझे घुमाते नहीं हो, आप मुझे रखते नहीं हो, आप मुझे कपड़े नहीं लेके देते, आप मुझे मतलब सोने से रिलेटेड चीजें नहीं ला के देते। तो ये जो एक्सपेक्टेशन जो है वो अगर कम कर दे एक पति अपनी पत्नी से, यानी पहले जब शादी से पहले ही ये मन ना रखे कोई एक्सपेक्टेशन, सेम चीज पति के ऊपर भी लागू रखते होता है। जैसे क्या सोचते हैं अपने माता पिता को, एक लड़के ने देखा होता है कि मेरी माँ ने मेरे पिता के साथ इतनी सेवा की है, उसके पैर भी दबाए हैं, तो उसके सुख दुख में साथ दिया है, पत्नी उसके फादर ने कभी चिल्लाया भी होगा तो वो भी उसकी माँ सहन कर गई होगी। पर अभी क्योंकि सब एडुकेटेड हो रहे हैं, सब में एक ईगो की भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी लड़का भी एक्सपेक्टेशन ना रखे वो चीजों का कि नहीं ये सब करेगी। हाँ, लेटर ऑन जब स्टेज शादी हो जाती है दोनों की और दोनों मिलकर रहने लग जाते हैं और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी, तो आप देखेंगे कि उनका उन दोनों का आपसी तालमेल अच्छा रहेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं है। अपने आप सब चीजें फिर वो होंगी, लड़का भी उसके लिए कुछ करेगा, लड़की भी उसके लिए कुछ करेगी। और सच बताऊं, जो प्यार है वो प्यार शादी के 20 या 25 साल बाद पता लगता है, क्योंकि जो पहले के 10 साल 12 साल तो ये लड़ाई झगड़े कमी ज्यादा इस सब में बीतता है, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों का ध्यान रखने में टाइम चला जाता है। फिर जब वो 20 साल बाद पता लगता है कि यार इस आदमी को मैं गलत कहती रही थी, या इस औरत को मैं गलत कहता रहा था, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उसकी क्या वैल्यू है मेरे लाइफ में, उसकी क्या वैल्यू है मेरी लाइफ में, उसने मेरे लिए क्या किया किया है, कब कब मेरे को बुखार हुआ तब इसने मुझे दवाई दी, कब कब मैं भूखी थी तब इसने खाना खिलाया, कब कब जो है सो मैं ऑफिस जा रहा था तो मुझे कब कब इसने खाना दिया, कब कब इसने मुझे जो है सो मेरा सर दबाया, मुझे मैं बीमार था तब मेरा ख्याल रखा, कब। तो ये सब चीजें जो है ये जब आपस में मिलती है, जब ध्यान में आती हैं बातें, तब वो प्यार और उमड़ता है और बॉन्डिंग बढ़ती है, और वो पति पत्नी फिर वो अलग नहीं होते। सच्चा प्यार का एहसास तो 20 और 25 साल के बाद ही, मतलब मोस्टली 20 साल के बाद ही होता है। जो ये कंट्रोल वाला है, कंट्रोल जो करना चाहते हैं, अगर कंट्रोल ना करना चाहे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल निकल जाता है, लड़ाई झगड़ों से बचा जा सकता है। क्योंकि अब क्या है, लड़की समझती है कि पति जो है वो मेरा है, अब इसके माँ का नहीं है। जो पति है जो मेरा है, अब ये जो इनकी माँ है, ये माँ का नहीं होगा, ये मेरी सुनेगा, क्योंकि मैं इसके लिए आई हूँ या घर छोड़ के आई हूँ सो तरह। अब माँ क्या सोचती है, माँ सोचती है लड़का मेरा है, मैंने पाला पोसा है, शादी करवाई, मैंने इतना किया है, मैंने सब इसके लिए किया आज तक, तो ये मेरा है, ये मेरे लिए करेगा जो भी करेगा, या मेरी बातें सुनेगा। तो ये जो कंट्रोल की लड़ाई है, और पति भी, अगर पति भी कई बार क्या करते हैं कि कंट्रोल करना चाहते हैं पत्नी के ऊपर कि मैं अपने हिसाब से चलूंगा, या जो है सो मैं अपनी चीजें मनवाऊंगा, तो वो भी कंट्रोल जाता है उसके ऊपर। पति पत्नी के ऊपर कंट्रोल चाहता है, पत्नी पति के ऊपर कंट्रोल चाहती है, माँ बेटे के ऊपर कंट्रोल चाहता है, बाप बेटे के ऊपर कंट्रोल चाहता है। तो ये कंट्रोल की सारी लड़ाई है कि हम एक दूसरे को एम्पावर कर दे, एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल कर ले, जो एक आदमी मुखिया बन जाए, हम कंट्रोल करते रहें। तो इसी की अगर ये चीज छूट जाए, कंट्रोल नहीं करना, हमने मिल के रहना है, मिल के चलना है, मिल के सब, अगर कोई प्रॉब्लम्स भी घर में आई है तो उसको सॉल्व करना है, तो कभी भी घर में कलेश दिक्कत नहीं आएगी। जब पति कभी तेज आवाज में बोल रहा है या ऊंचा बोल रहा है गुस्से में, तो पत्नी को शांत होना चाहिए, अपना पॉइंट जरूर रखना चाहिए, उसको अपना पॉइंट जरूर रखना चाहिए। कब रखना चाहिए? जब पति शांत हो जाए, आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद आप आराम से बैठ के बताइए कि मेरा ये पॉइंट था। सेम चीज पति के लिए, अगर पत्नी गुस्से हो रही है उस टाइम तो ठीक है, उसको सुन लीजिए, उसके 1 आधे घंटे बाद अपना पॉइंट भी जरूर रखिए कि ये मेरा पॉइंट था, तुमने इसको ऐसे लिया या जो भी है। तो क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं, जब हम एंगर करते हैं, तो हमें समझ नहीं होता हम क्या क्या बोल गए, और बहुत कुछ गलत भी बोल जाते हैं। तो आप अगर सामने से नहीं बोलोगे, चाहे पति ना बोले, चाहे पत्नी ना बोले, चाहे सास ना बोले, चाहे बहू ना बोले, तो वो जो एक गलत चीज है वो नहीं आएगी। जितना एक को बोलना है बोल के शांत हो जाएगा इंसान, दूसरा जो है फिर वो अपनी बात आधे 1 घंटे बाद रख दे। तो ये एक बहुत बड़ा इसका सोल्यूशन है, इसको हम कर सकते हैं। अगर किसी की लड़ाई झगड़ा हो रहा है, प्यार से कर सकते हैं।
तो दो चीजें आपको आज मैंने बताई हैं, एक्सपेक्टेशन एंड कंट्रोल। ये दोनों अगर छोड़ दें तो आपसी जो है सो प्रेम प्यार से रहा जा सकता है घर में। एक वैवाहिक जीवन जो है पति पत्नी का वो सुखद हो सकता है और वो काफी सारे लड़ाई झगड़े और कलेश से भी बचा जा सकता है। इसी के साथ आज के इस डिस्कशन को हम क्लोज करेंगे। धन्यवाद।